और बाकी जितने भी स्टेज पे हैं और आप सब जो आए हैं शेड्यूल कास्ट के इलाकों से, जो हमारे वहाँ पे अहदेदार हैं, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए, क्योंकि आजकल आप लोगों के भी बहुत मसरूफियत है, काम बहुत है आप लोगों को भी। उन लोगों को पानी नहीं मिला, नहीं कि मरकज़ ने पैसा नहीं भेजा, मगर उसका इस्तेमाल नहीं सही हुआ। बाहर से क्या हमारे लोग बेकार के लोग हैं, ये चलता नहीं चलता। सर आवाज नहीं आ रही, सही आवाज नहीं आ रही सर। अब हुआ ठीक। हाँ, तो उसमें ये है, तो काम करने वाली बात से हमारे लोग कहाँ जाएंगे? इतने बिजली के बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, क्या वो इतने बेकार हैं कि वो कुछ काम नहीं कर सकते? 20% आपको जमा करना है और कोई काम लेना है, कहाँ से होता? सरकार को उसको 5% फैलाना पड़ा कि यहाँ के ठेकेदार भी काम कर सकते। इतने काम हैं, तो वो बिजली जा रही है यूपी को और हम उस बिजली से महरूम हैं। ये कमाल है, कितनी मोहब्बत है इन लोगों को हमसे, इस रियासत से, कि हम मालूम रहे और वो ऐश करें। सबसे बड़े काम जो जम्मू में हो सकता है, यहाँ इंडस्ट्री लग सके, आसानी से काम कर सके, रोज उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे लगी रहती है। ईमानदारी से देते हैं, कोई वहां तकलीफ नहीं होता। हिंदुस्तान में पहले ही तंग करने वाले कौन सा, तो इंडस्ट्री लगेगी कैसे? फिर देखिए, खुदा ने आप लोगों को जम्मू में भी ऐसे ऐसे इलाके दिए हैं, हमारे लोग आगे चलें, इज्जत से रोटी कमाएं, उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपके बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, अब वो नहीं रही जो 47 में थे। आज आप इतने ही बराबर हैं जितने ब्राह्मण हैं, जितना कोई और है। ये मेहरबानी है अंबेडकर साहब की, वो स्वदेश नहीं। ये देश बनेगा जब हम सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, वो किसी धर्म से बात रखते हो, कोई जुबान बोलने वाले हो, किसी भी प्रांत से रखते हो, तब भारत बनेगा। भारत उसके बगैर नहीं बनेगा। और ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को एक ही चीज बनाए, वो कामयाब नहीं होगा। मगर हमने अपने कामों को पूरा करना है। ऐसी सेल है, अगर जब तक हम लोग इलेक्शन में अपनी बहुमत नहीं दिखाए, तो आप लोग कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते। आपने अपने लोगों को खड़ा करना है, पढ़े लिखे को। आपकी औरतों के लिए रिजर्वेशन है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा पढ़े लिखे लाने के लिए। जब भी देखता हूं आपकी मीटिंग होती है, एक भी औरत का नहीं देखता। ये सिर्फ मर्दों के लिए है? भैया ये बात याद रखिए, ये बीच में बैठ क्यों जाता है? मोबाइल बंद करिए ना, जिसके पास मोबाइल है। जब तक हम ये नहीं समझे कि बहनें भी जरूरी हैं, गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक मर्द है एक औरत है, तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं चलेगा। बिल तो पास कर लिया हमने पार्लियामेंट में, वो अल्लाह जाने कब पूरा होगा, कब उनको वो ताकत मिलेगी। क्योंकि मर्द की एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है
वो सिर्फ अपने पास रखना चाहता है, औरतों को देना नहीं चाहता। वो समझता है इसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है, घर को संभालना है, खाना पकाना है। वो जमाना जाने लगा भैया। अब औरत को भी अपनी जगह खड़ा होना है। वही घर आबाद रहता है जिसमें दोनों काम करते हैं। अब दुनिया आसान नहीं रही। पूछे घर में तेल की कीमत कहां पहुंची, खाने के तेल की, आपके मसालों की कीमत कहां पहुंची, दाल और सब्जी की कीमत कहां पहुंची। मैं गोश्त की बात नहीं करूंगा। महंगाई आसमान पे चलती है और एक आदमी से घर नहीं चल सकता। इसके लिए आपको सोचना चाहिए। हमने रिजर्वेशन तो रख दी है, मगर जब तक आप पढ़े लिखे इन बच्चों को आगे नहीं लाओगे, आपका कभी भी भला नहीं होगा, कभी नहीं। हम समझते सिर्फ हम ही हम हैं। अगली दफा कभी आप मीटिंग करें, मैं देखना चाहता हूं आपकी बहनें कहां हैं जिन्हें कल खड़े होना है। पीछे बैठी हुई है। वो 4 बैठियों बाटे, वही 4 बैठी रहती हैं और कोई 4 से ज्यादा नहीं है, वही हैं। ये भी कोई और आगे नहीं लाती है। एक को एक का चेहरा पसंद नहीं, दूसरे को दूसरा चेहरा पसंद नहीं, तो कैसे बढ़ेगा? आपने अगर अपनी हिम्मत ताकत दिखानी है तो उसका शुक्र कीजिए कि आपके पास वो वोट है। मेरे वालिद कहते थे ये वोट जो है ये उनका खून है जिन्होंने भारत को आजाद किया, जिन्हें नहीं देखा कि जवाहरलाल 15 अगस्त को झंडा चढ़ाएगा लाल किले पे। उसी किले के अंदर जहां फांसी के लिए तैयार रखा था जनरल शाहनवाज खान और दूसरों को, जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए बोस साहब के साथ लड़ रहे थे। मगर वो दिन आया, ठीक है, खून देके जलियांवाला बाग भी देखा, कौन सी तबाह आजाद हुआ। अब आजादी को रखना और उसको वो आज भी कुर्बानी चाहता है, आज भी, कि हम इस वतन को बचा सकें, इसको आगे ले जा सकें। भारत को बाहर का खतरा नहीं है, भारत को अंदर का खतरा है। घर को डुबोने वाला अंदर का ही होता है, बाहर का नहीं होता। इसे इस घर को अगर मजबूत करना, पहले अपने आप को मजबूत करिए, अपनी बहनों और भाइयों को मजबूत करिए। वो कॉन्फ्रेंस से नहीं होता, लोगों में जाके होता है। लोगों में जाना है, लोगों को बताना है कि क्या क्या मुश्किलात हैं, उनका क्या इजाला करें। जब तक लोगों में नहीं जाओगे कभी भी आप लोगों को जीत नहीं सकोगे। एजेंडा है, अरे 80% हिंदुओं, तो खतरा कहां से है? सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। इसलिए अगर इसका तोड़ आपने करना है तो आप कर सकते हैं। ये हर एक का फर्ज है। कितना शोर था मेरे वक्त में, पता नहीं आपको याद है वो बिल नंबर 9 नंबर बिल कैसे फैलाया गया कि वो आएंगे जी, आपकी जमीनों पर बैठ जाएंगे, आपको घरों से निकाल देंगे,
और मैं थक गया लोगों से कहते कहते कि कोई आ नहीं आ सकता, जब तक होम मिनिस्ट्री हिंदुस्तान की इजाजत नहीं दे कोई बस नहीं सकता। किसी ने सुना? हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है। महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था। डोगरों को खतरा था कि पंजाब जो है अमीर है, पंजाबी, वो आपकी जमीनों पे कब्जा करेंगे, आपकी नौकरियों पे कब्जा करेंगे। तब उन्होंने 1927 में कानून लाया। आज क्या हाल है? आज आपने उस वक्त थालियां भी बजाई, लड्डू भी बांटे। आज देखो ना भैया, आज नौकर भी बाहर से आ रहा है। आज नौकरियां तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए हैं। तुम्हारी जमीन नहीं जा रही। कश्मीर कोई नहीं आएगा, उनको मुसलमानों का डर है। इसे सोचो, तुमने खोया क्या और पाया क्या? बार बार हमने बोला आपसे, कभी आपने नहीं सुना। हम पाकिस्तानी, हां मैं मुसलमान हूं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं वो मुसलमान हूं जो भारतीय मुसलमान है, चीनी या पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है। मगर ये प्रोपेगेंडा किया गया हमारे हिंदू भाइयों पे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन पे उंगली उठाते थे, ये पाकिस्तानी है। मगर किसी ने सुना नहीं, सब ये समझते रहे। ये शुक्र है खुदा का कि 75 साल के बाद लोगों को समझ आई, नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जमात है, लोगों की जमात है। हमने सर नहीं झुकाया, न सर झुकाएंगे, ये भी मैं आपसे कहता हूं। इतनी भी तकलीफें आई हमें, कोई कम तकलीफें हमें नहीं आई। मेरे वालिद को कम तकलीफें नहीं आई, अपनों ने तकलीफें दी, मगर सर नहीं झुकाया, खड़े रहे, क्योंकि भरोसा था उस पे और लोगों पे। अच्छा करोगे तो वो खुद मदद करेगा। आज जब इलेक्शन आए, लोग क्या कहते थे? प्रोपेगेंडा क्या था? हम हुकूमत बना लेंगे, हम यहां राज करेंगे। ये तो सब जगह कहा उन्होंने। कहां है वो आज? ये उसने मेहरबानी की। हम लोग खुद ये नहीं समझते कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर उम्मीद उस पर थी कि अगर हम सही होंगे और हमारा मकसद सही होगा कि हम सबसे बराबरी करेंगे, कोई फर्क नहीं करेंगे ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, जम्मू का या कश्मीर का है। उसने मदद की। आज हम हुकूमत में। हुकूमत चलाना आसान नहीं है, मुश्किलें हजारों हैं, मगर आप लोगों की दुआएं साथ होंगी और उसकी मदद साथ होगी तो हम लोग मुश्किलें पार कर सकेंगे। मगर साथ उसका होना चाहिए और आप लोगों का होना चाहिए, और सच बोलने की कोशिश करें। झूठ बोलने से कुछ नहीं चलेगा। मैं आपको सब्ज बाग दिखाऊं और नीचे रेत ही रेत हो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो देखता है। आप समझते हैं वो नहीं देखता। जो आप करने वाले हो वो भी वो जानता है। और हम समझते हैं वो नहीं देखता। हम लाइट बंद कर देंगे, हम बदमाशियां करेंगे, शराब पिएंगे,
मुझे वो नहीं देखता। वो हर